नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम सभी भगवान विष्णु के दशावतार के विषय में जानते हैं। उस विषय में एक प्रश्न हमेशा आता है कि ऐसा क्या कारण है कि भगवान विष्णु के सभी अवतार भारत में ही होते। श्री हरि तो समस्त विश्व के स्वामी हैं, फिर किसी अन्य भूभाग में वे अवतरित क्यों नहीं होते? इस प्रश्न का उत्तर भी विष्णु पुराण में दिया गया है, किंतु इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे के वंश का वर्णन देखना होगा। तो आइए इसे समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि समस्त जगत और सभी कुल परमपिता ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा के 16 मानस पुत्रों में से एक थे महर्षि अत्रि, जो सप्तर्षियों में से एक थे। उनकी पत्नी माता अनुसुया ने त्रिदेवों को प्रसन्न कर उनके अंश से 3 पुत्र प्राप्त किए। ब्रह्मा के अंश से चंद्र, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय एवं शंकर के अंश से दुर्वासा जन्मे। चंद्र ने प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया, किंतु उसके अतिरिक्त वे स्वयं अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा पर भी आसक्त हो गए। गुरु पत्नीगामी होने के कारण चंद्र को महापातक लगा, किंतु तारा से उनके एक अवैध पुत्र हुए जिसका नाम था बुध। दूसरी ओर महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र विवस्वान अर्थात सूर्य और सरन्यु के पुत्र वैवस्वत मनु ने यज्ञ द्वारा एक पुत्र की कामना की, किंतु उनकी पत्नी श्रद्धा पुत्री चाहती थी। इसी कारण उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम था इला। जब मनु ने यह देखा तो वे दुखी हुए, क्योंकि उनको एक पुत्र की कामना थी। उन्होंने अपनी ये इच्छा महर्षि वशिष्ठ को बताई। तब महर्षि वशिष्ठ ने इला, जो एक कन्या थी, उसे सदयुग्म नामक एक बालक में बदल दिया। यह देखकर मनु बड़े प्रसन्न हो गए। एक बार सदयुग्म भूलवश भगवान शिव के वर्जित स्थान पर चले गए। उसे महादेव का श्राप था कि यहाँ जो कोई भी आएगा वो स्त्री बन जाएगा। इस प्रकार सदयुग्म पुनः स्त्री इला में परिवर्तित हो गए। यह देखकर मनु बड़े घबराए। तब भगवान शंकर ने उनकी प्रार्थना पर उन्हें एक वरदान दिया कि वह 1 मास के लिए स्त्री रहेगा और पुनः 1 मास के लिए पुरुष बन जाएगा। वैवस्वत मनु ने यह रहस्य सबसे छुपा कर रखा। अपने स्त्री रूप में इला का विवाह चंद्र के पुत्र बुध के साथ हुआ, जिससे उन्हें पुरुरवा नामक एक महान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुरुरवा ने आगे चलकर उर्वशी से विवाह किया, जिससे उन्हें आयु नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। आयु के पुत्र हुए नहुष और उनके पुत्र हुए ययाति। ययाति के ही पुत्रों से सभी राजवंश चले। पुरुरवा को सबसे पहला चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है। उन्होंने ही समस्त पृथ्वी को जीत लिया और अपने साम्राज्य का नाम उन्होंने अपनी माता इला के नाम पर इलावर्त रखा। यह इलावर्त प्राचीन जम्बू द्वीप के 9 खंडों में से एक था और इस भूभाग के मध्य में प्रसिद्ध मेरु पर्वत स्थित था। प्राचीन अखंड भारत, जिसे हम आर्यावर्त कहते हैं, जम्बू द्वीप के इसी इलावर्त का एक भाग था। अब आते हैं मूल प्रश्न पर कि भगवान विष्णु के सभी अवतार भारत में ही क्यों होते हैं। विष्णु पुराण के 2 अध्याय के 3 खंड के 24वें सर्ग में लिखा गया है कि इलावर्त की भूमि अत्यंत भाग्यशाली है, क्योंकि भगवान विष्णु के सभी अवतार इसी भूभाग में होंगे। यही कारण है कि भारतवर्ष को देवभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि इस पावन भूमि पर देवता भी अवतरित होने के लिए ललायित रहते हैं। विष्णु पुराण में ही एक श्लोक आता है, गायन्ति देवाः किल गीतिकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। इस श्लोक का अर्थ है कि देवता भी स्वर्ग में यह गान करते हैं कि धन्य है वे लोग जो भारत भूमि के किसी भी भाग में उत्पन्न हुए। वह भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, क्योंकि वहां स्वर्ग के अतिरिक्त मोक्ष की साधना की जा सकती है। स्वर्ग में देवत्व भोग लेने के बाद देव मोक्ष की साधना के लिए कर्म भूमि भारत में फिर से जन्म लेते हैं। यही कारण है कि भगवान विष्णु के सभी अवतार इस महान भारत भूमि पर ही होते हैं। अतः स्वयं पर गर्व करें और स्वयं को भाग्यशाली माने कि आपने जम्बू द्वीप के इलावर्त के भारतवर्ष में जन्म लिया है, जहां जन्म लेने हेतु स्वयं देवता भी कठिन तपस्या करते हैं। यह अपने पिछले कर्मों के पुण्यों का ही प्रभाव माने कि आपने भारत की पवित्र भूमि पर जन्म लिया है। हमें आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर हमने एक लेख पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय भगवान श्री हरि।